हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोकाइंस के बारे में और सिग्नलिंग ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस होती क्या है, इनकी सिग्नलिंग कैसे होती है। साइटोकाइंस को हम ग्रुप ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। Cytokines are large group of proteins or glycoproteins that are secreted by specific cells of immune system। ये कहाँ से secrete होती हैं? एक specific cells के immune system से secrete होती हैं। प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं, इनका वेट जो होता है 15 to 25 किलो डाल्टन का होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी दो टाइप्स की होती है, इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। रिस्पॉन्स टू माइक्रोब एंड अदर एंटीजेंस एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिवेशन। जब कोई भी माइक्रोब या एंटीजेंस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तब इनका सिक्रीशन होता है। सिक्रीटेड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस जब मिलता है तो ये सिक्रीट हो जाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। साइटोकाइंस सिक्रीटेड बाय लिम्फोसाइट्स सब्सटेंसेस फॉर्मरली नोन एज लिम्फोकाइंस। जहां से ये सिक्रीट होती हैं लिम्फोसाइट से, उनको हम बोलते हैं लिम्फोकाइंस। एंड दोज सिक्रीटेड बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस सब्सटेंसेस फॉर्मरली नोन एज मोनोकाइंस। जो मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम मोनोकाइंस कहते हैं। बाइंड्स टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स एंड इनिशिएट एक्शन। ये एक टारगेट सेल पे बाइंड होके, रिसेप्टर पे बाइंड होके और अपना एक एक्शन स्टार्ट करती हैं। जीन एक्टिवेशन इन टारगेट सेल्स रिजल्टिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू फंक्शंस एंड और प्रोलिफरेशन ऑफ द ऑन द टारगेट सेल्स। इनका फंक्शन कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंड्यूसिंग स्टिमुलस। ये आके सेल्स में इंड्यूस कर दी स्टिमुलस। साइटोकाइंस जीन है, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूसिंग सेल्स है। ये साइटोकाइंस आई और ये रिसेप्टर पे अटैच हो गई। जब रिसेप्टर पे ये अटैच होगी तो इसको सिग्नल मिलेगा। सिग्नल जब मिलेगा तो जीन एक्टिवेशन होगा और ये क्या है? टारगेट सेल्स है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रही है। इसमें क्या होगा? इफ बाइंड टू द रिसेप्टर्स इन द सेम सेल्स इट इज ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन एक्शन कब बोलेंगे? जब ये बाइंड करेगी अपने ही सेम रिसेप्टर से। इफ बाइंड टू द नाइबरिंग सेल्स दिस इज कॉल्ड एज पैराक्राइन। जब ये नाइबरिंग सेल से बाइंड हो रही, नियर बाई सेल से, तो हम इसको बोलेंगे पैराक्राइन एक्शन। एंड इफ बाइंड टू द डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड इफ बाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑफ द डिस्टेंट सेल। जब ये सर्कुलेशन के थ्रू आके डिस्टेंट सेल से बाइंड हो रहा है रिसेप्टर पे साइटोकाइंस, तब हम इसको बोलेंगे इंडोक्राइन एक्शन। साइटोकाइंस का क्लासिफिकेशन क्या होता है? कितने में क्लासिफाइड होती है? साइटोकाइंस होती हैं चार इसमें क्लासिफाइड होती हैं। मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स एंड कीमोकाइंस। मोनोकाइंस क्या होती हैं? प्रोड्यूस्ड बाय मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स। टी सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं एंड प्राइमरी हेल्पर टी सेल्स। इंटरल्यूकिन्स कहां से प्रोड्यूस होती हैं? इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ल्यूकोसाइट एंड एक्ट ऑन अदर ल्यूकोसाइट्स। ये एक ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं बट एक्शन कहां करती हैं? अनदर ल्यूकोसाइट्स पे। कीमोकाइंस पजेस कीमोटैक्टिक एक्टिविटी। साइटोकाइंस जो होती है, साइटोकाइंस आके प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। ये साइटोकाइंस सिक्रीट हो रही है और ये क्या कर रही है? दूसरा जो है फंक्शन उसका, और एपोप्टोसिस भी साइटोकाइंस ही करती है। साइटोकाइंस बाइंड टू द रिसेप्टर। ये साइटोकाइंस आई और किस पे बाइंड हो गई? रिसेप्टर पे। टू द रिसेप्टर ऑन द सेल्स इंड्यूस्ड टू द सेल। ये सेल को इंड्यूस करती है और प्रोड्यूस अनदर काइंड ऑफ साइटोकाइंस और मे बी द सेम साइटोकाइंस। या तो अनदर टाइप के होंगे या सेम साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस कर सकती है। साइटोकाइंस कैन आल्सो इंड्यूस द एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहा है। साइटोकाइंस कैन आल्सो इंड्यूस द एपोप्टोसिस। साइटोकाइंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोनल एक्सपेंशन। ये क्लोनल एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करता है? कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। फंक्शंस क्या होते हैं साइटोकाइंस के? फंक्शंस जो होते हैं, सबसे पहला फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। ये सेलुलर और ह्यूमोरल दोनों टाइप का इम्यून रिस्पांस जो है जनरेट करती हैं हमारी बॉडी में। मीडिएटर्स एंड रेगुलेटर्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या है? मीडिएटर्स एंड रेगुलेटर्स भी हैं हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के। प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड माइक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स।
इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। और कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं? जब मैक्रोफेज जो है इसको एक्टिवेट करती हैं नेचुरल किलर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल। मान लो कोई एंटीजन आके अटैक किया या माइक्रोब्स आया इन्फेक्शन क्रिएट किया, तब जाके ये नेचुरल किलर सेल्स इसको प्रोड्यूस करती हैं। स्टिमुलेट अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स, मीडिएटर्स एंड रेगुलेटर्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, प्रोड्यूस्ड मेनली बाय टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट से ही ये प्रोड्यूस होती हैं। इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन रिकॉग्निशन इंक्लूड इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13, इंटरफेरॉन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। स्टिमुलेटर्स ऑफ हेमाटोपोएसिस, ये स्टिमुलेटर्स होते हैं हेमाटोपोएसिस की। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्लूड इंटरल्यूकिन 3 एंड इंटरल्यूकिन 7। फिर आते हैं स्लाइड पे, इसमें क्या है? टीएच सेल। टीएच स्टैंड्स फॉर, किसके लिए होता है? टी हेल्पर सेल। टीएच स्टैंड्स फॉर टी हेल्पर सेल। ये क्या है? टी हेल्पर सेल हैं जो क्या होती है? एक्टिवेशन हो रहा है इनका। ये इंटरल्यूकिन 2 आकर इस पे रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। इंटरल्यूकिन 2 जस्ट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ सेल्स एंड दैट इज TH1 सेल। इंटरल्यूकिन जो प्रोड्यूस करेगा वो TH1 मतलब कि टी हेल्पर सेल 1 टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करेगा। नो अदर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 बाइंड्स टू द रिसेप्टर। ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये बाइंड हो रहा है किस पे? रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। इंटरल्यूकिन 2 बाइंड टू द रिसेप्टर्स सेल्स एंड द आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टी हेल्पर सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? टी हेल्पर सेल्स पे प्रेजेंट है। इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस्ड बाय वन हेल्पर सेल्स एंड कंबाइंड टू द अनदर। इस यहाँ से प्रोड्यूस हुई और कहाँ पे कंबाइंड हो रही है? अनदर। वन से प्रोड्यूस होती है और अनदर पे जाके कंबाइंड हो जाती है। व्हेन इंटरल्यूकिन 2 इज बाइंड टू द रिसेप्टर, जब ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, वंस द बाइंडिंग ऑफ द टेक्स प्लेस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स अकर। फिर इसका क्या होगा? सेल्स का यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाएगा सबका। कंट्रोल ऑफ लिम्फोसाइट ग्रोथ बाय साइटोकाइंस। कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल में क्या होता है? ये क्या है? टी हेल्पर सेल्स है। टी हेल्पर सेल 1 है, TH1, और ये क्या है? TH2 है। TH1, अब इसमें ये जो ग्रीन एरो है ये क्या हमको शो कर रहा है? ये स्टिमुलेट्स के लिए है, स्टिमुलेशन शो करता है। ये गिव राइज टू शो करता है ब्लैक एरो, और जो रेड एरो है ये इनहिबिट्स करता है, इनहिबिशन को शो कर रहा है। TH1 जो है ये जाएगा और TH2 को क्या करेगा? TH1 प्रोड्यूस्ड इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट द TH1, और ये TH1 को स्टिमुलेट करेगा। ये इसको प्रोड्यूस करेगा और ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है TH1 को। TH2 स्टिमुलेट इट कैन प्रोड्यूस TH इंटरल्यूकिन 4। ये जब स्टिमुलेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 एंड स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट गिव राइज टू द एंटीबॉडी। और ये बी सेल को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? गिव राइज टू एंटीबॉडी। तब हमारे शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी। TH2 कैन प्रोड्यूस द इंटरल्यूकिन 10, और ये TH2 जो है ये इंटरल्यूकिन 10 को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन बी इनहिबिट TH1, और ये TH1 के द्वारा क्या होता है? इनहिबिट हो जाता है। सो द TH1 स्टॉप प्रोड्यूसिंग द इंटरल्यूकिन 2। जब ये इनहिबिट हुआ, ये रेड वाला एरो क्या कर रहा है? इनहिबिशन को शो कर रहा है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये प्रोड्यूसिंग TH2 का, इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। फिर नेटवर्क साइटोकाइंस जो होते हैं इनका वर्क क्या होता है? तो साइटोकाइंस जो होती हैं इसमें साइटोकाइंस हैं, ये क्या है? TH1। TH स्टैंड्स फॉर टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 2 है। टी हेल्पर सेल 1 जो होती है ये क्या है? गामा इंटरफेरॉन। ये है गामा इंटरफेरॉन जो प्रोड्यूस होता है। गामा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय TH1 एंड TH2 से नहीं होता है, ये सिर्फ TH1 ही प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस्ड ओनली TH1। जो ये प्लस प्लस इसमें है मतलब कि ये TH1 से ही प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। इसमें ये TH2 से इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन TH2 से नहीं प्रोड्यूस होता है। इंटरल्यूकिन 2 भी TH2 से नहीं प्रोड्यूस्ड होता है, और इंटरफेरॉन बीटा भी नहीं होता है। जबकि ये जो होता है इंटरफेरॉन और GM-CSF जो होता है ये TH1 से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में
TH2 से भी प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरॉन जो अल्फा है, इंटरफेरॉन अल्फा ये वाला प्रोड्यूस्ड बाय बोथ TH1 एंड TH2 दोनों से, बट TH2 प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।